स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। पॉक्सो अधिनियम 2012 सुर्खियों में क्यों? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें निर्णय दिया था कि पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब उसने नाबालिग की त्वचा से संपर्क किया हो। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम के तहत इस आधार पर बरी कर दिया था कि नाबालिग के खिलाफ कोई कार्य तभी यौन हमला माना जाएगा जब त्वचा से त्वचा संपर्क हुआ हो। उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले का बाल अधिकार तथा मानव अधिकार संगठनों द्वारा व्यापक विरोध किया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी बच्चे के कपड़ों के ऊपर से स्पर्श करने या दबाने को यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था। पॉस्को की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। इसका अर्थ है यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा। पॉक्सो एक्ट 2012 में बना था। जैसा कि आप जानते हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। इसमें सेक्सुअल हैरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रक्रिया के दौरान यह अधिनियम बाल रक्षा की सुरक्षा के लिए पुलिस को रोकता है, जबकि बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो फिर बच्चे को कैसे अधिनियम से इस सुरक्षा मिलेगी? दरअसल ये अधिनियम न्यायिक प्रणाली के हाथों बच्चे को पुनः पीड़ित होने से बचाता है। इसके तहत बच्चे की पहचान को प्रकट किए बिना कैमरे के सामने ट्रायल प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस अधिनियम की विशेष बात अपराध की रिपोर्ट की तारीख से 1 वर्ष के भीतर बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा करना होना चाहिए। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 यौन अपराध को गठित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक यौन इरादा है, न कि बच्चे के साथ त्वचा के संपर्क का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। अगर यदि स्पर्श यौन आशय से किया जाता है तो अपराध होगा। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा है कि कानून का उद्देश्य अपराध को पकड़ से बाहर निकल देने की अनुमति देना नहीं है। अदालत ने कहा है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत स्पर्श या शारीरिक संपर्क के दायरे को एक संकीर्ण और रूढ़िवादित परिभाषा तक सीमित करना इसकी बेतुकी व्याख्या होगी और ऐसा करना अधिनियम के इरादे को नष्ट करना होगा। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।